ईश्वर के साथ पर्वत। हनोक की रहस्यमयी यात्रा पृथ्वी से परे। हनोक की आश्चर्यजनक यात्रा की पड़ताल करती है। बाइबल का वह पात्र जो ईश्वर के साथ चला और स्वर्ग तक चढ़ा। हनोक की पुस्तक जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेते हुए ये पुस्तक देवदूत प्राणियों, 7 पवित्र पर्वतों और दिव्य क्षेत्र के रहस्यों के साथ उनकी मुठभेड़ों का खुलासा करती है। पृथ्वी से परे भगवान के दिव्य साम्राज्य की गहराई में यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। इतिहास द्वारा लंबे समय से भूले हुए समय में, जब दुनिया युवा थी और ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ था, वहां हनोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से एक रहस्यवादी और खोज से एक विद्वान, हनोक ब्रह्मांड और उसके दिव्य रहस्यों के बारे में अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। प्राचीन ग्रंथों के इतिहास में सांसारिक क्षेत्र से परे भगवान के भव्य 7 पर्वतों तक की उनकी पौराणिक यात्रा के बारे में कहानियां प्रसारित हुई। हनोक की आत्मा बेचैन थी क्योंकि वह प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहा था, जो मानवीय समझ से परे वास्तविकताओं का संकेत देती थी। ऐसा कहा गया था कि भगवान के साथ पर्वत केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं थे, बल्कि दिव्य ज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्ति के अंतरायामी प्रवेश द्वार थे। हनोक ने इन रहस्यमय चोटियों का पता लगाने और उनके रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया। एक शांत चांदनी रात में, जब हनोक तारों से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे एकांत में ध्यान कर रहा था, उसके सामने एक चमकता हुआ भंवर दिखाई दिया। मंत्रमुग्ध और निडर होकर उसने घूमती हुई चमक में कदम रखा और महसूस किया कि उसके सांसारिक बंधन ढीले हो गए हैं, क्योंकि वो कल्पना से परे एक दायरे में आ गया था। उसकी दृष्टि उस अलौकिक प्रकाश के प्रति समायोजित हो गई जिसने उसे घेर लिया था, और उसने स्वयं को 7 पर्वतों में से पहले पर्वत के सामने खड़ा पाया। विशाल और राजसी, इसकी सतह एक ऐसी आभा से झिलमिला रही थी जो दिव्य ज्ञान की बात करती थी। ये पर्वत, जिसे इल्यूमिनेट के नाम से जाना जाता है, ज्ञान के संरक्षकों का घर था। प्राचीन प्राणी जिन्हें ब्रह्मांड के ज्ञान को संरक्षित करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने हनोक का आदर के साथ स्वागत किया, क्योंकि वह युगों का चुना हुआ साधक था, जो सहस्राब्दियों से संरक्षित रहस्यों को जानने के लिए नियत था। हनोक ने न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान को अवशोषित करते हुए अभिभावकों के बीच युगों जैसा समय बिताया। उन्होंने ब्रह्मांडीय चक्रों, तारों के जन्म और मृत्यु और समस्त सृष्टि के नाजुक संतुलन के बारे में सीखा। जैसे ही उसने दूसरे पर्वत की यात्रा की, जिसे रिफ्लेक्टिया के नाम से जाना जाता है, हनोक को खुद का सामना करने की चुनौती दी गई। यहां अनंत काल के दर्पण ऊंचे खड़े थे, जो न केवल भौतिक बल्कि आत्मा के सार को दर्शाते थे। अपने गहरे भय और असुरक्षाओं का सामना करते हुए हनोक ने स्वयं और ब्रह्मांड के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक द्वंद्व और सद्भाव की समझ विकसित की। तीसरे पर्वत इकोस पर्वत पर पहुंचने पर हनोक का सामना सिम्फोनिक आर्काइविस्ट से हुआ, जिनका मिशन सृजन की सामंजस्यपूर्ण आवृत्तियों को संरक्षित और प्रचारित करना था। उन्होंने हनोक को सद्भाव का ज्ञान सौंपा और उसे निर्देश दिया कि कैसे कंपन हर जीवित इकाई के माध्यम से गूंजते हैं, जो अस्तित्व और चेतना दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। चौथी चोटी, होराइजन पीक, ने हनोक को अनगिनत दुनियाओं और वास्तविकताओं के दर्शन कराए, जिससे अस्तित्व की बहुलता के बारे में उसकी समझ खुल गई। उन्होंने समय और स्थान के पर्दों के पार देखा और समझा कि उनकी यात्रा कहीं अधिक विशाल और शाश्वत चीज का हिस्सा थी। पांचवा पर्वत, औसुरा, अपने शिखर से बहने वाली प्रकाश की दीप्तिमान धाराओं के साथ स्वर्गीय रंगों में नहाया हुआ था। यहां हनोक ने प्रकाश को अलौकिक मार्गदर्शकों के साथ बातचीत की, जिन्होंने उसे आशा और प्रेरणा का महत्व सिखाया। प्रकाशकों ने उन्हें वह प्रकाश दिखाया जो प्रत्येक आत्मा ब्रह्मांड को प्रदान कर सकती है। छठा पर्वत, ट्रांसकेंडा, लोकों के बीच एक पुल था। हनोक ने इसे पार किया, सांसारिक धारणाओं के अवशेषों को त्याग दिया
और सार्वभौमिक एकता की गहन स्थिति प्राप्त की। अंत में हनोक ने खुद को परम पर्वत, अनंत काल के पर्वत पर पाया। यहां समय और अनंत की मायावी शक्तियां एकजुट हो गई। हनोक को अंतिम दृष्टि प्रदान की गई, जन्म, अस्तित्व, क्षय और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र की व्यापक समझ। अपनी यात्रा के बाद हनोक अपनी नई पाई गई बुद्धि के साथ पृथ्वी पर लौट आया। वो समझ गया था कि उसने जो कुछ भी आत्मसात किया है उसे वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो कुछ भी कर सकता था उसे उसने सावधानी पूर्वक पवित्र ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, जिससे मानव समझ की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। बाइबल से इस तरह की कहानियां पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम मिलकर अपने प्रभु का संदेश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।